तो पार्वती के पति तुम्हें शंकर भोलेनाथ, लाज रखो संकट हरो, तुम तीरथ है मेघनाथ। श्री राधा के पति विश्वपति ब्रजपति दीनानाथ, चरण कमल अब प्रभु के पुण्य पुण्य नाम मात। चरण कमल अब प्रभु के पुण्य पुण्य नाम मात। ए पुण्य पुण्य नाम मात, कीजिए कारज सिद्धि हमारे। हे भोलेनाथ, कौन निवारे मम संकट को, स्वामी बिना तुम्हारे। हे कौन निवारे मम संकट को, स्वामी बिना तुम्हारे। हे महावीर बजरंग बली, और प्यारे पवन दुलारे, मेघनाथ और वासुतोष के स्वामी तुम ही सारे। मेघनाथ और वासुतोष के स्वामी बिना तुम्हारे। मैं सेवक तुम चरणन को, साज देव छंद कथन को। तुम्हारे दर पे आयो हाँ, शीश मैंने तुम्हें नवायो हाँ। हे भोले के नित गुण गाऊं, MS स्टूडियो के द्वारा भोले की कथा सुनाऊं। मुलायम सिंह जी के द्वारा भोले की कथा सुनाऊं। प्रभु मेरे डमरू वाले हाँ, गौरा के तुम घर वाले हाँ। एक दिन प्रभु तुमने भस्मासुर बुलाए लियो, देख के वरदान बकु संकट बढ़ाई लियो।
क्रोध करे भस्मासुर को एक दिन तुमने हाय जरते भस्मासुर प्रभु तुमने मिटाई दियो नाथ मेरे बम बम भोला। लाज रखो मेरी भोला। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु, प्यार के कन्योग बच्चे, सीता और अनसुईया जैसी इस भारत भूमि पर पलने वाली मेरी माताएं बहनें एवं दूर दूर से आए हुए सभी महान भाव, आज हम एमएस स्टूडियो भिरावटी के माध्यम से जो भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने जो चमत्कार दिखाया है महावा नदी के बीच में, आज थोड़ी सी कथा उनके चरित्र के बारे में सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर इसमें कोई गलती हो तो मेरे से नहीं, मेरे को जो जानकारी जिन भाइयों ने भक्तों ने दी है उनसे संपर्क करें। आइए देखते हैं सज्जनों, सन 2025 में 3 फरवरी को भोले बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। कहां? डिस्ट्रिक्ट संबल में। जो मटरू लाल हैं जिया नंगला के बसने वाले, जिया नंगला की मड़ैया पे वो अपने खेत पे सो रहे हैं, लेकिन रात के 12 बजे क्या दिखाई दिया लला हरिओ? अरे 12 बजे हाय रात के जने अग्नि देखी भाई। मुलायम सिंह, दिन सोमवार था, इधर मटरू लाल जी अपने खेत पे बैठे आवारा पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन उसी समय एक बात और ध्यान रखना सज्जनों, 12 बज रहे और 12 बज रहे थे, जैसे इनकी आंख खुली तो क्या मालूम पड़ा महावा नदी के बीच में अग्नि जल रही है। बाहर भूतनाथ भोले बाबा। ये 12 बजे के बाद में जन अग्नि देखी भाई। मटरू मन में सोचत है जो कैसी व्याधा आई। सज्जनों, आज मटरू लाल सोचने लगे मुझे लगता है कोई व्याधा है। एक बात और ध्यान रखना सज्जनों, वहां शमशान घाट है, एकदम से समझ गए यहाँ कोई भूत व्याधा है। खेत से चले गांव के लिए भागे, रास्ता में क्या मालूम पड़ा चारों तरफ अग्नि अग्नि चल रही है। महाराज भागन की कर ले जाने आस, और उसी बस में वह शिव शंकर ने लगे बराबर पास। भैया 22 में भाई शिव शंकर ऐसे बोले, भैया 22 में भाई मटरू लाल शंकर बोले। शंकर बतलाने मटरू शंकर बतलाने, भैया 22 समय के बीचक शंभु वह बतलाने। एकदम से मटरू लाल जिया नंगला की मड़इयों के लिए भागे। मुझे तो लगता है कोई भूत व्याधा है। भगवान शंकर ने कहा और हम किसको बताएंगे?
सजनों, आज जाकर के जैसे ही भागने का नंबर आया, भगवान शंकर ने एकदम से बहुत ऊंची आवाज में, मीठी आवाज में एक बात कही, मटरूलाल भागे नहीं, कहां जा रहे हो? लेकिन उसी समय जो उनके अंदर डर बना हुआ था लला अरविंद, वो डर खत्म हो गया और पीछे को लौट करके देखने लगे। हो सकता है जहां हमारा एक दोस्त रहता है, दोस्त क्या नाम है इस दोस्त का? उसका आलू का खेत है, नाम है बल्लू, पहलवाड़ा का बसने वाला है। और लेकिन भगवान ने कहा काम करो, आज ये मटरू चले। बल्लू के पास पहुंचे, बल्लू से कही भैया एक बात कहें, क्या क्या देखा और क्या बताया? अरे तब मटरू ने कही, अरे बल्लू ने सोने पाई, मेरे मन में ऐसी आते यहाँ काउने अग्नि चेताई, मेरे मन में। क्या बात है बेटे? एकदम से मटरूलाल ने कहा तू आलू रखा रहा है, मुझे लगता है नीचे कोई ताप रहा है, हाथ सेक रहा है। बलवीर कहने लगे यहां तो कोई नहीं है, मुझे हो सकता है ऐसा बैम हो गया हो। फिर खेत पे आ गए मटरू लेकर, अरे प्रभु ने लीला दिखलाई, अरे तीन लोक के प्रभु त्रिलोकीय से माया रहे दिखलाई, हरिओम तीन लोक के। लला मुलायम सिंह, अरे हरि हर बोलो मेरे भाई, बात तेरे लोकी की लीला हरिओम जी समझ न आई, बात तीन लोक के। एकदम से मटरू ने कहा भैया मुझे लगता है यहाँ किसी ने अग्नि चलाई थी अभी। एकदम बलवीर कहने लगे अरे कहाँ की बात करता है, यहाँ तो खैर कोई नहीं है। मेरे भगवान के भक्तों, आज एकदम से सज्जनों एक बात कही, लेकिन मटरू नहीं माने। और उसी समय देवेश बेटा रंजीत, आज वो मटरू उसी महावा नदी के बीच में पहुंचे। महावा नदी के बीच में पहुंचे तो वह अग्नि समाप्त है, कुछ नहीं है। और जैसे बैटरी चलाई तो जल निकल रहा है। एक बात और बता दें आपको, जो महावा नदी जो है सज्जनों, उसमें काला पानी निकलता था। आज भी वहां कोई बोरिंग करता है तो काला पानी मिलता है, लेकिन बाहरे भूतनाथ भोले बाबा तुम्हारी केवल कृपा से वह दूध की धार सा जल निकल रहा है। एकदम मटरू समझ गए, भोले भोले बाबा अब मैं तुम्हारी शरण को छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब एक कृपा और कर दो ना, एक कृपा और कर दो, मुझे दर्शन दे दो। जाकर के खेत पे सोए, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। 3 तारीख को और सुबह ही फिर जैसे ही भगवान भास्कर ने अपनी आंखें खोली हैं, सूर्य निकले और मटरू ने कही भैया बलवीर मैंने देखा था रात जहां अग्नि चल रही थी वह दूध की तरह से आज जल निकल रहा है। बलवीर बोले काय को बेफालतू पाखंड का काम कर रहा है, अरे कुछ नहीं होता है, पानी निकल आया होगा, किसी ने गहरा रेता खोदा होगा। लेकिन उन्होंने देखा तो क्या देखा, बलवीर ने और मटरू ने वहां तो शिवलिंग उपजी आई है। तब
मटरू गए मुस्काई अरे बतो क्या बात है भगवान शंकर के भक्तों। जैसे जो जल निकल रहा है, जल में हाथ डाला तो शिवलिंग, आज भगवान शंकर साक्षात प्रकट हैं। लेकिन उसी समय बाबा बलबीर ने गिरा सुनाई है। मटरू क्यों पाखंड वाली बातें कर रहा है? जब बाटकों तो हमें दे दे। हाँ, बलबीर ने गिरा सुनाई है, जाको लिए हम बाटू बनाई है तब। उसी समय मेरे भगवान के भक्तों, सुरेश शास्त्री जी हमारे पास बैठे हैं, अलीनगर के बसने वाले हैं। अपने को अकेला लिखते हैं, लेकिन भगवान से कहो तुम दुकेला हो, अकेला नहीं। हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। उसी समय बलवीर ने कही जा हमें उठाए दे, बाट बन जावे गो, कछुनाए कोई पत्थर डार के चलो गो। कौन सो दिन? 4 तारीख दिन मंगलवार। बनाई है जाको लिए हम बाटू बनाई है रे जब। मेरे भगवान के भक्तों, आज मटरू ने बहुत कहा अरे तू इस पत्थर को हाथ मत लगा, एक छोटा सा पत्थर ही तो है, किसी ने। और एकदम बलबीर बोले अरे कोई बालक ने डाल दिया होगा, उठाए से। बोले मैं तो उठाऊंगा ना, भोले बाबा है। एकदम से भगवान के भक्तों बलबीर नहीं माने, उनका दूसरा नाम है बल्लू। सज्जनों आज नहीं माने और एकदम से एक बात कही कि तू उठाता नहीं। अरे देखत देखत भल्लू ने तमाशो बहपे कियो। भल्लू नहीं मारे। कब ऐसी जगह भोले बाबा निकलते हैं? नहीं 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 नहीं। अरे देखत देखत भल्लू ने तमाशो नदी पे कियो। बेटा रंजीत, उसी समय शिव शंकर को उठाए भल्लू ने लियो। महाराज शंभु गए मन में तब मुस्काए, और उसी समय है शिव शंकर ने लीनो वजन बढ़ाए। मेरे डमरू वाले प्रभु तेरी लीला समझ में ना आई। मेरे शिव शंकर भगवान तेरी लीला समझ में ना आई। समझ में ना आई देवे सजी, समझ में ना आई मेरे दीन बंधु भगवान। मेरे भगवान के भक्तों, 4 तारीख सुबह ही मंगलवार के दिन आज भल्लू उस पत्थर को उठा करके ले गए, वजन बढ़ता गया और घर जाकर के रखा। अपनी पत्नी से कहा ये लो। एकदम से उनकी पत्नी बोली क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उदास था क्या है? बोले उदास की कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। हमें तो ये मालूम पड़ता है कि कोई परेशानी ना ना ना।
हमें तो कोई परेशानी नहीं। मेरे भगवान के भक्तों, आज उसी समय जैसे ही उस शिवलिंग पत्थर को दूध की तरह से वो पत्थर चमक रहा था, और जैसे ही वह पत्थर को बलवीर ने अपने घर में रखा, क्या हुआ? अरे घर में पत्थरा धरो, अरे प्रभु ने फिर खेल दिखायो है। नन्हे मुन्ने छोटे बड़े सबको बुखार तो आयो है। लला हरिओम। रंजीत, जैसे ही भोले बाबा के पत्थर को घर में रखा, पूरा घर बुखार से गिरसत। जैसे ही एक को ले जाएं तो एक घर में तैयार मिले, दूसरे को लेके आए तीसरा तैयार मिले। एकदम से उनकी पत्नी बोली, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे तो लगता है मेरे घर पे किन्ने कुछ करता हो। हाँ, लेकिन जैसे ही डॉक्टर दवाई दे रहे हैं वैसे ही अरे दवा नहीं काम तो कर रही है। धीरे धीरे लला अरविंद मेरी कथा तो बढ़ रही है। धीरे भैया वैद की बूटी आज घर पे न काम तो कर रही है। दादा डॉक्टर की सब दवा घर पे मिथ्या हुई रही है। एकदम से भगवान के भक्तों, आज उनकी पत्नी कह बैठी, मुझे तो लगता है कोई ना कोई दार में कारो है, तुम कुछ करके आए हो। जैसे ही सुबह तुमने घर में पैर रखा है ना, तो घर में विग्रह भाज गई। कहने लगे, क्या बताऊं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आज 4 तारीख की रात को बलवीर अपने घर पे सोई, और सोई 8 बजे एकदम से झटका दिया भोले बाबा ने। क्यों ने? हमें तू दीवार में रख करके सो रहा है हम तुझे नहीं सोने देंगे। लेकिन उसी समय, अरे भाई समय के बीच के झटका, अरे भालू को मारो रे के झटका, भालू को मारो। और महावा नदी के बीच में मेरो परिवार है सारो। हमारे पास महेश भाई बैठे जयपुर सागरपुर से, लेकिन भैया अरे का झटका बल्लू को मारो। और 22 समय के बीच के भैया जाड़ो है भारो। अरे 9 बजे दिन की तेज तो चल रही है। और बलवीर सोचे मन अपने में बुद्धि बिगड़ रही है।
एकदम से बलवीर कहने लगे क्या कहना है, अब मुझे पता नहीं पड़ रहा, सुबह अलीगढ़ को ले चलो, अलीगढ़ को ले चलो मुझे, मैं बचूंगा नहीं। एकदम से बड़ा लड़का जो था उनका एकदम से धर्म पत्नी कहने लगी तुम एक काम करो, जो पत्थर को तुम लेके आई हो ना, हाँ पत्थर को जहां से लाए हो भाई छोड़े आओ। अरे ऐसो कछ ना है, पत्थर पत्थर की कोई बात ना है, हम खेत में सोते हैं तो मच्छर ने ज्यादा खा लिए, डेंगू बन गया है, कुछ नहीं है ऐसा। अब फिर जैसे ही बलवीर सोए एकदम से भगवान साक्षात प्रकट हुए, एकदम से कहा बलवीर अरे भक्तों के लिए मैंने क्या ना किया रे, गौरा के पिया, गौरा के पिया, भक्तों के लिए मैंने भक्तों के लिए मैंने क्या ना किया रे, गौरा के पिया, पार्वती के पिया, भक्तों के एक दिना भस्मासुर ने टेरो, तो असली शिष्य बनो वो तो मेरो, उसको वरदान कहाई दिया रे, गौरा के पिया, गौरा के पिया, गौरा के पिया। एक दिना रावण ने बुलाए लियो, एक दिना रावण ने बुलाए, मैंने सोने की लंका का निर्माण किया, मैंने उनके पिता को बुलाया हवन करने के लिए, लेकिन बाने पूरो छल रावण ने दिखायो, लंका को राजा बनाई दिया रे, लंका को राजा बनाई दिया रे, पार्वती के पिया, गौरा के पिया, भक्तों के हमारे पास हमारे शिष्य मुकेश यादव जो ग्राम लालपुर के बसने वाले हैं, अरविंद भैया लालपुर से और बंटी भाई लालपुर से, बहुत भक्त लालपुर से बैठे हैं, रामपुरा से बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। भगवान भोले बाबा सबकी सहायता करें। भक्तों के लिए तुमने क्या ना दिया रे, गौरा के पिया, गौरा के पिया, एकदम से आज भोले बाबा ने कहा भैया बल्लू, एकदम से इन्होंने आंखें खोली, कोई अपनी पत्नी से कहा कोई आवाज दे रहा था मुझे, नहीं 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 हम तो कोई आवाज ना दे रहे, एकदम से कहा कोई आवाज नहीं दे रहे, तो मुझे मालूम पड़ा कोई आवाज दे रहा है। क्या मालूम पड़ रहा है? पत्नी बोली मुझे तो दार में कारो लग रहा है, कचना का चक्कर है। भोले बाबा की कृपा है जो घर में ऐसा असगुन हो रहे हैं। आज 4 बजे भोले बाबा बोले सो रहा है या जग रहा है?
भल्लू कौन लगे बाबा जग रहे हैं कौन? एक बात बता, मेरो सारो परिवार को छोड़ के मोको घर में ले आयो रे, मोको घर में ले आयो, अपने घर में लायक तेने सुकना यहाँ पायो। अरे वहीं पे मोको पहुंचा दे, अरे एक सुनी शंकर की जवानी, अरे सुनी शंकर की जवानी, पाई समय है बलबीरों के नैनन में पानी। मेरे भगवान के भक्तों, आज बलवीर रोने लगे, भोले बाबा मुझे माफ करना, मेरे परिवार को सुख शांति दो प्रभु, मुझे माफ करो। एकदम से भोले बाबा ने अपने तीव्र मीठे स्वर में कहा, एक काम कर, जहां से लेके आया वहीं पहुंचा दे, उठा पटक क्यों कर रहा है? आज जैसे उस छोटे से पत्थर को लेकर के चले और जैसे ही घर के बाहर पहुंचे हैं भगवान के भक्तों, आज क्या हुआ? तारीख बदल गई, दिन बदल गया। सन 25 की अजब कहानी है रे, मेघनाथ की सुनो जवानी है रे। मेरे भगवान के भक्तों, आज सन 2025 में आज 5 फरवरी आ गई। मेघनाथ की सुनो जुबानी है, आज घर में बड़ी परेशानी है रे। मुलायम सिंह सवे सताई दो जाए, अरे बेपता पड़ी गई बस शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो है पिछाड़े। विपद में सवे सताए दो जाए, अरे घर को भैया के बात नहीं पूछे, रिश्तेदार के पीठ दे जाए। घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार के पीठ दे जाए। आज भावई बलबीर पे मन में एक आवे एक जाई,
करण सिंह ये ग्राम रामपुरा मेरे लगे ही बराबर आए। आज राजू और गिरिराज ने मिलके सतेंद्र दुर्वेश गए यहाँ आई। मनोज यादव मेरो शिष्य है थाने पतरिया ने पहुंची गवाई। हरिओम सिंह मेरे बेटा ने सुंदर चिमटा जो रो है बजाई। मेरे भगवान के भक्तों आज अपने सीधे हाथ में उस पत्थर को बलवीर ने लिया। एकदम से आंखें बंद हो गईं और आंखें बंद हो गईं। क्या देखा, क्या देखा? सुबह के 5 बज रहे हैं। आंख जैसे खुली है खुद नहीं मालूम पड़ा कब आ गई, कहां गए। महावा नदी के बीच में, और जहां आकर के देखा है तो बलवीर के हाथ में तो छोटा सा ही पत्थर है और वहां तो शिवलिंग फिर से प्रकट तैयार हो गई। और तब मटरू ने कही कहा राम राम का भावी थी। बोले भैया माफ करियो, माफ करियो भोले बाबा, भोले बाबा माफ करो ना। पूरा परिवार आ गया और इधर बलवीर को देखा तो घोंटों को बल पड़े हैं, जुबान बंद है, कह कुछ नहीं पा रहे। एकदम से आवाज आई कि तुम चले जाओ, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इन्हें 12 बजे के बाद में होश आएगा। सब लोग कीर्तन करने लगे मां। लेकिन उसी समय जिया नंगला के बसने वाले बहुत लोग आ गए। जिया नंगला की मड़इयों के, पहलवाड़ा के, मकसूदनपुर के बहुत लोग वहां पहुंच गए। कब पहुंचे? 5 तारीख यानी 5 फरवरी को। कैसे पहुंचे सुनो। भैया एक आदमी बोलो कछुनाए, रेत में पानी वैसे ही आएगा। एक बलवीर बोले ना ना भैया मैं ही अफरो पर हूं, अब मत कहियो। क्यों नहीं माना वो दुष्ट? लो फावड़ो हाथ, अरे गड्ढा में अरे धर के जावा मारो। और 22 समय के बीच प्रभु ने तीसरो नेत्र उघारो। 22 समय के भगवान के भक्तों जैसे फावड़ा को मारा, उस पत्थर में फावड़ा वहीं चिपक गया। एक दूसरों कान लगो ऐसो है, चलो पत्थर की तो मानते हैं, दूसरों बोलो तो जब बराबर गड्ढा जहाँ बराबर खोद के देखो भैया कछुना नहीं करो, पानी नहीं आया। लेकिन भैया भगवान शंकर के भक्तों भैया 5 फरवरी के दिना बलवीर काम को भजी दे हैं।
भैया 5 फरवरी बुधवार को गाम को भजी दे। आज बलवीर भागे, सब गांव के लोग जिसको पता पड़ा ना, अब तो एक ही बात निकल रही मुंह से, क्या? अरे भोले के दरस को और दिल तरसे रे, दर जाऊं कैसे, दर जाऊं कैसे। भोले के दरस को दिल तरसे रे, दर जाऊं कैसे, दर जाऊं कैसे। अरे महावा नदी के बीच में आए, नर नारिन सब दर्शन पाए। अरे नाय भय दर्शन भई भैया, अरे नाय भाई दर्शन भाई, बरसिनी दर जाऊं कैसे, दर जाऊं कैसे। बलवीर ने ये वचन सुनाए, मटरू रे खबर भिजवाए। लेकिन आवे नर नारी करे अर्जी रे, बर जाऊं कैसे, दर जाऊं कैसे। भोले तरस को दिल तरस रे, बर जाऊं कैसे, दर खबर पड़ी जब नर और नारी, खबर सुनी जब नर और नारी, चलबे की वहां पे करी तैयारी, चलबे की वहां पे करी तैयारी। मन में प्रसन्न बड़े हर शेर, दर जाऊं कैसे, दर जाए कैसे। भोला मेरे भगवान के भक्तों, आज जो कोई जा रहा है दर्शन करके आ रहा है, भैया आज 100 गांव वालों को पता पड़ा है भोले बाबा वहां प्रकट हुए हैं, और मीडिया को पता पड़ा। जैसे मीडिया वालों को पता पड़ा तो आज सब धर भागे, लेकिन उसी समय एक मीडिया वाले बोलो ऐसो का सुनाए जे तो किन्ने धर दे भोले बाबा। आज डीएम एसडीएम को पता पड़ा, लेकिन भैया उसी समय, अरे भाई समय के बीच में गाड़ी पे गाड़ी आवे, और जांच करन को शिव शंकर की बाह मशीन लगावे।
भगवान के भक्तों, आज वहां मशीन लगा लगा करके चेक करने लगे, किसी ने दर तो ना दे भोले बाबा, लेकिन महाराज डीएम ने दीनी ताकत लगाए और बाई समय बाई शिवलिंग को हाय पको नवो कहलाए। महाराज कहता भाई मन में गौ घबराए, के तब ही मन में गए घबराए। और खेतन के है बीच में भैया तीन सड़क डराए। इधर मीडिया वाले लोग आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा वालों से कह रहे हैं रुक जाओ भाई, कब सुना है भाई, हमें चेक कर लेने दो। मशीनें लगा रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों बारे भूतनाथ भोले बाबा और लिखी विधाता की नाय मिट्टी है, जो विधना ने लिखी बनाई। एक आवे दुई जुरिया में तिसरो पहुंच काई पे जाई। मेरे भगवान के भक्तों, आज जो कोई जा रहा है दर्शन करके आ रहा है, आज एक आदमी वहां पहुंचा, बोले हम तो भोले बाबा को जब मानेंगे, केवल जब मानेंगे भोले बाबा को हमारा कोई रोग है वो खत्म हो जाए। बोले क्या रोग है? बोले हमारा एक बालक है वो कभी बोलता ही नहीं। तो बोले ठीक है, उस बच्चा को बुलाया, उस बच्चा को बुलाया। जैसे ही वो गंगा जल भगवान के अमृत धारा का जल जैसे उसके मुंह में डाला, तुरंत बोल पड़ा, मीठी बानी में बोला। और इधर एक बोला हमारे पैर में दर्द होता है, भोले बाबा हो तो बंद कर दे। जैसे ही जल भैया उसने पिया, लला अरविंद, अरे भोले को जल जो पिए, अरे बाई को संकट कट जावे। बाकी आशा पूरी होए वहां जो अर्जी लगवावे, बाकी अर्जी पूरी होए अर्जी लगवावे। ए भैया भैया आज जो हमें जानकारी मिली है, जो हम काफी देर से उनका नाम बता रहे थे, बलवीर उर्फ भल्लू और मटरू, ये बलवीर पहलवाड़ा के बसने वाले हैं। श्रवण कुमार ये भी पहलवाड़ा से, मटरू भैया जो जिया नगला की मड़ैयों के बसने वाले हैं। पुजारी जुगंदर अनिल पहलवाड़ा, लाखी पहलवाड़ा, सत्येंद्र जिया नगला की मड़ैया, किशनपाल मकसूदनपुर, सुभाष वकील साहब पहलवाड़ा, सत्येंद्र अंकुर सत्य प्रकाश और मदनलाल, किशनपाल, संजू, विजय सिंह, पप्पू और हरिश्चंद्र सुरेश जयपाल ये मकसूदनपुर के बसने वाले हैं। हमें इन भक्तों के द्वारा ये जानकारी मिली है, इसमें कोई हमसे गलती बनी हो तो
माफी चाहेंगे। हमने जो बोलने में कोई गलती की हो तो इन भक्तों से संपर्क करें। अरे वहां पे कीर्तन कर आवे, हरिद्वार दे लाके जल को शिव पे चढ़वावे। अरे वहां पे परिक्रमा कर आवे, अरे कहीं संत समझाए, जन्म से मुक्ति पाई जावे, कहीं संत समझाए। मेरे भगवान के भक्तों, ऐसी लीला भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने महावा नदी के बीच में जिया नगला के मढ़ियों के पास मकसूदनपुर गांव में और पहलवाड़ा के बीच में महावा नदी में दिखाई है। मैं भी उस जगह दर्शन करने गया। बहुत बहुत दूर के भक्त वहां आकर के डाक कांवर को हरिद्वार से चढ़ाया है। वहां बहुत भीड़ भाड़ रह रही है। 1-1.5 महीना हो चुका भगवान भोले बाबा के यहाँ। आज जो कोई आता है वो अपनी जो भी इच्छा लेकर के आता है, भगवान अपनी झोली से दे देते हैं। एक बात का ध्यान रखना, किसी कवि ने कहा है 3 लोक काशी में बसाई आप बसे बीराने में। भगवान शंकर का जो वास होता है वो शमशान में होता है और यहाँ वही देखने के लिए मिला। यहाँ भूतनाथ भोले बाबा का जो अवतार हुआ है, जो प्राकट हुआ है, वो शमशान में ही हुआ। पूरा परिवार सहित भगवान त्रिलोकीनाथ आज वहां प्रकट हुए हैं। सभी गांव के लोग पहुंच रहे हैं और एक नई नवेली बहुरिया लय डला हरिओम। और वो अपने साजन से बोली, क्या बोली? वो बोली कि तुम मनाए जानता। भैया मुलायम सिंह गजब करे डारो है मेरे भोला, गजब करे डारो है भोला ने, गजब करे गजब करे डारो है भोला ने, गजब करे डारो है भोला ने, गजब करे डारो भोला ने, गजब करे डारो भोला ने। और हमारा शिष्य बंटी यादव जो लालपुर का बसने वाला है, वो अपनी गाड़ी लेके वहां पहुंचा। उसके सर में दर्द हो रहा था, काफी दिन हो गए, लेकिन सर का दर्द बंद नहीं हुआ। लेकिन अरे भक्त जाए बात दर्शन कर आवे, दर्शन कर आवे बात जल को चढ़ावे। लला तुलाराम संकट तारो है भोला ने, गजब करे तारो है तेरा ने, काष्ट सब तारो रे भोला ने, गजब करे तारो भोला ने। लेकिन इधर भैया अरे घूमो जावे
अर्जी लगावे बात अर्जी लगावे बात अर्जी लगावे तो मधु बुलाए वह भोला ने गजब करे दारो भोला ने गजब करे नारो भोला ने गजब करे नारो भोला गजब करे दारो भोला ने गजब करे दारो भोला ने गजब करे नारो भोला ने गजब करे और लंगड़ाया के धोक लगावे बाबा धोक लगावे प्रभु धोक लगावे तो पैर चलायो है भोला ने गजब करे दारो है भोला ने गजब करे नारो भोला ने गजब करे नारो भोला ने हमारे साथ जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं अरविंद भैया अलीनगर से, चिमटा बजा रहे हैं हमारे शिष्य हरिओम जैतूरा से, हमारे पास बैठे हैं महेश भाई जैतूरा सागरपुर और रंजीत जैतूरा सागरपुर, हमारा शिष्य आदर्श एवं तुलाराम लालपुर से, और अरविंद भैया जसपाल के छोटे भाई हैं लालपुर से, हमारा शिष्य देवेश जो जैतूरा का बसने वाला है, और हमारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भाई मुलायम सिंह शेरपुर से, और स्टूडियो MS स्टूडियो भ्राप्ति गजब करे दारो है भोला ने गजब करे गजब करे नारो एक दिन रावण ने छल डाए तुम रावण ने छल डारो रावण ने छल डारो। तुम जानते हो लंका सब दान में ले ली तो प्रभु तुमने करो किनारो है भोला ने गजब करे दारो है भोला ने गजब करे नारो भोला ने गजब करे नारो भोला ने मुझे तो आप जानते ही हैं, आपका जाना पहचाना मेघनाथ शास्त्री मड़ावली से एवं कैला देवी से, और जो भी टूटे फूटे शब्दों में मैंने जो कथा बोली है, भगवान भोले बाबा के चौड़ों में कोटान कोट नमन प्रणाम करता हूँ। भगवान के सभी भक्तों को प्रणाम, राधे राधे। गजब करे दारो भोला ने गजब करे गजब करे नारो भोला ने गजब करे नारो भोला। आज एक भक्तनी अपने पति से बोली लला अरविंद, अरे भोले के भवन में भक्ति न नाचे ले ले के रे घुमड़ैया गजब करे दारो मेरी मैया भोले बाबा के भवन में एक भक्ति नाचे
सुनो, महावा नदी के बीच में भोले बाबा जो निकले हैं पैलवाड़ा मकसूदनपुर और जिया नंगला की मणियान के बीच में निकले हैं। बराबर में गांव पड़ता है पाटकपुर जैतूरा। मकसूदनपुर में तुम आए, मकसूदनपुर में प्रभु आए, और गाम जी नंगला की मढ़ैया गजब करे तारो मेरी मैया, गजब करे तारो मेरी मैया। अरे मेघनाथ तेरो नो करू चाकर, लीनो प्रभु मुझको अपना कर। लीनो प्रभु मैं तो तेरे ही भजन गवैया, गजब करे तारो मेरी मैया, गजब करे तारो मेरी मैया। आशुतोष तेरे दर को सेवक, आशुतोष तेरे नौकर चाकर, लियो सभी भक्तों को अपना कर। तेरा रोज चढ़ावे सवैया, गजब करे तारो मेरी मैया, गजब करे। बोले तेरी दूर नगरिया, बोले तेरी दूर नगरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। तेरी दूर नगरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। बोले तेरी दूर नगरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। बोला तेरी दूर नगरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे। एक दिन मैंने जान को सोची, एक दिन बजान की सोची, तला देवेश तुलाराम। एक दिन मैंने जान को सोची, एक दिन बजान की सोची। पैर निभाई सूत डुकरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। पैर में भरी मेरी डुकरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। बोले तेरी दूर नगरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। बाबा तेरी दूर नगरिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। एक दिन मैंने जान को सोची, एक दिन मैंने जान की सोची, एक दिन मैंने जान को सोची। एक दिन मैंने जान की सोची। मुझे जान न देती नदिया, मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे हो। मिलनों कैसे हो, मिलनों कैसे
साजन को लेके समझाऊंगी, साजन को लेके समझाऊंगी, बाबा के दर्शन पाऊंगी, भोला के दर्शन कराऊंगी। तो मेरे संग चलो है देवरिया, मिलना कैसे हो, मिलना कैसे हो, भोला तेरी दूर नगरिया, मिलनो कैसे होए, मिलनो कैसे हो। भोले तेरी दूर नगरिया, मिलना कैसे हो, बाबा तेरी दूर नगरिया, मिलनो कैसे होए, मिलनो कैसे। माफी चाहेंगे, हमारे पास जो बुजुर्गों ने हमें जानकारी दी है, उस जानकारी के तौर पे हमने जो एमएस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की है, इसके रिकॉर्डिंग करता है मुलायम सिंह भैया और अरविंद भैया मेरे कई सुंदर ढोलक रहे बजाई, और ग्राम अली नगर के तो बस भैया दादा तुम्हें रहे थे समझाई। और हरिओम लला सिमट्टा पे बैठो, यहाँ पे मैंने लाओ बुलाई, और जेतुरा को है बसपतिया देवे लगो बराबर और मुलायम सिंह मेरे भैया ने सुंदर कैसेट दई बनाए, और अरविंद भैया ग्राम लालपुर सुंदर सुंदर छवि देखी न जाए। मेघना शास्त्री ग्राम मढ़ावली तुमको कथा रहो समझाए, और जो कछु गलती भूल बनी हो श्रोता माफ करई हो जाए। मैंने भोले की है कथा सुनाई दई गा के, और घड़ी रही है कौअरे बजाई के, महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। करिया नागिन बन के डस गई भोले तेरी नागरिया, करिया नागिन बन के और तेरी नागरिया रे नसीले तेरी नागरिया, करिया नागिन बन के डस गई भोले। भाइयों, इससे आगे आ रहा है हमारा, जल्दी ही सुनना व देखना नहीं भूलें दूसरा भाग, महावा नदी भोले बाबा की कहानी, मेघनाथ शास्त्री की जुबानी। जो भी हमें बुजुर्गों ने बताया है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम माफी मांगते, क्षमा मांगते हैं। यहाँ से अगला भाग दूसरे में सुने भगवान भूतनाथ भोले बाबा की कथा।